हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सभी बच्चे 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। मैक्सिमम तो 2 अंक वाले क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि आप लोग रेगुलर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। जैसे चैप्टर सेकेंड के हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको रिवाइज कराएंगे। आपको रट्टा नहीं मारना है, बस थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ा सा समय देना है। यदि आप थोड़ा सा समय देंगे तो आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? यदि अदिश राशि है या सदिश राशि है, इसके बारे में बताना है। तो विद्युत विभव का फार्मूला मैं आपको बता दूं, V बराबर क्यू अपान, सॉरी विद्युत विभव है ना, हाँ ठीक है, W अपान क्यू होता है। मतलब आवेश को, किसको? आवेश को अनंत से, जैसे मान लीजिए यहां पर एक आवेश रखा है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया बच्चों। हम अनंत से एक आवेश को ला रहे हैं, एक आवेश को ला रहे हैं, तो आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वर्क, वही कहलाता है आपका विद्युत विभव कहलाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि विभव क्या है बच्चों? कार्य है, और कार्य क्या है? अदिश राशि है, इसलिए आपका विभव भी क्या है? एक अदिश राशि है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। हम अनंत से एक आवेश को ला रहे हैं, ये हमारा आवेश है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आवेश को हम ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है बच्चों, आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, W, क्या करना पड़ेगा? कार्य, जो W कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम कहते हैं क्या? विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अदिश राशि क्यों है? क्योंकि भाई कार्य क्या है? अदिश राशि है, इसलिए आपका विभव भी एक अदिश राशि है। चीजें समझ में आ गई बच्चों? तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान है? बोला गया कि एक हमारा ठोस गोला है, जैसे हमारा एक गोला है खोखला गोला है, ठीक है, और दूसरा हमारा ठोस गोला है, और दोनों का विभव जो है समान है। तो जब विभव समान है तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी समान होगा। सबको पता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक खोखले गोले के अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले की अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान है। तो ऐसा नहीं हो सकता। विभव आवेश को ले जाने में ही किया गया कार्य है बच्चों, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें तो दोनों की धारिता समान होगी, चाहे वो ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो। धारिता क्या है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, और दोनों, चाहे वो ठोस हो चाहे वो खोखला हो, दोनों की धारिताएं समान है, इसलिए आपका विभव भी समान होगा और आवेश भी उनमें समान होगा। ठीक है, अधिक हम आवेश किसी ठोस या खोखले में नहीं कर सकते। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? C बराबर, आपने यदि परिभाषा देखा, फार्मूला देखा, C बराबर Q अपान V, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, समझ रहे हैं, तो आपका C बराबर Q हो जाएगा। मतलब धारिता जो है आवेश के मान के ही बराबर है जो कि विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। जो धारिता है, किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। और यदि इसका मात्रक बोला जाए तो ऐसा ही पद्धति में मात्रक फैराड होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे बच्चों। यहां पर मैं आपको इसलिए सॉल्यूशन सहित ला रहा हूं, भले मुझे मेहनत करना पड़ जाए, मुझे 2 घंटे 3 घंटे इसको बनाने में लग जाए, लेकिन आप लोगों के लिए सॉल्यूशन देने का रीजन ये है बच्चों कि आप लोग विधिवत तैयारी कर सकें। यार आपके साथ ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी ना हो पाए, इसलिए आप लोग विधिवत तैयारी करते चले। इसके पहले भी जो भी हमने वीडियो अपलोड की है वो अलग से प्लेलिस्ट बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वहां से आप लोग तैयारी करते रहें। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? समविभव पृष्ठ होता है। यदि समविभव पृष्ठ नहीं भी होगा तो हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए आपका एक ये मान लो पृष्ठ है, यहां पर अधिक विभव, यहां पर कम विभव है, तो मान लो अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश जाने की कोशिश करेगा। और कब तक आवेश जाएगा? जब तक कि दोनों जगह पर विभव समान ना हो। मान लो कई बिंदु हैं भाई, कई बिंदु हैं, एक दूसरे से विद्युत क्षेत्र से वो जुड़े रहते हैं,
क्या है, विद्युत क्षेत्र से वो जुड़े रहेंगे। और मान लीजिए कहीं पे अधिक आवेश है, कहीं पे कम, कहीं पे अधिक आवेश है, कहीं पे कम, यानी विभव कहीं पे अधिक होगा, कहीं पे कम, तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम वाले विभव की ओर हो जाएगा। तो भाई कब तक होगा, जब तक कि दोनों के जगह का विभव समान ना हो जाए, और जब विभव समान हो जाएगा तो पृष्ठ का विभव भी सब समान हो जाएगा ना, खत्म। तो भाई सभी जगह पर विभव समान होने के पीछे का रीजन यही है कि मान लो अधिक विभव कम विभव भी है, लेकिन एक दूसरे से ज्वाइंट पे है, विद्युत क्षेत्र के संपर्क में है। अब जब संपर्क में है, दो पात्र हैं, एक में अधिक पानी के एक कम में पानी, और दोनों को जोड़ दें तो पानी का तल बराबर हो जाएगा, अधिक वाले से कम वाले की ओर प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। बच्चों समविभव पृष्ठ में यही चीज है कि विभव अधिक बिंदु से कम बिंदु की ओर, कम बिंदु की ओर आवेश जो है गमन करेगा। भाई एक बिंदु पर अधिक विभव है, एक बिंदु पर कम विभव है, आवेश अधिक बिंदु वाले विभव से मतलब अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर चलना शुरू कर देगा, और उस स्थिति में बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये जो समविभव पृष्ठ है, मान लीजिए एक पृष्ठ लिए, अलग अलग विभव भी है, लेकिन आवेश के प्रवाह से विभव समान हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है भाई कि चालक का कोई भी हमारे पास एक पृष्ठ है जिस पर विभव समान होता है, सदैव समान होगा। इसके पीछे का रीजन है बच्चों कि चालक के, देखो जरा, चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं, बिल्कुल सही। यदि सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है तो आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर चलना शुरू कर देगा। और कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि विभव समान ना हो जाए। और भाई विभव समान हो जाएगा, समविभव पृष्ठ है ये। इसलिए तो हम यही रीजन तो बता रहे हैं कि मान लो चालक के किसी बिंदु पर अधिक विभव है, कम विभव है, और अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर मान लो आवेश चलना शुरू हो गया, और एक ऐसी स्थिति है कि दोनों बिंदुओं पर समान हो जाएगा, खत्म कहानी। इसलिए सदैव समविभव पृष्ठ होता है। चलो, चालक की विद्युत धारिता के मात्रक फैरड को परिभाषित कीजिए। वाह यार, एक एक स्टेप में आपको समझाता हूं। धारिता C बराबर होता है Q/V। यदि 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो जो हमारा धारिता होता है वो 1 फैरड के बराबर होता है। भाई देखो, चीजें समझने की कोशिश करो, कुछ भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा यदि फार्मूला तैयार करो तो उससे 4-6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। यदि किसी चालक पर 1 कूलाम आवेश दे तो उसके वोल्ट में यानी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो जो हमारा धारिता होता है 1 फैरड के बराबर होता है। भाई ये अभी क्वेश्चन आया था, प्री बोर्ड में आया था कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है यानी 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। संधारित्र की धारिता का क्या अर्थ है, समझाइए। इसको भी हम चर्चा करेंगे। संधारित्र की धारिता, बिल्कुल धारिता का वही परिभाषा है। यहां पर हम विभव की बात करते हैं, संधारित्र में विभवांतर की बात करते हैं। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच के परवैद्युतांक का माध्यम है, के परवैद्युतांक का माध्यम है, तो फिर उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे बच्चों। चूंकि धारिता 2 प्लेटों से मिलकर बना है और C बराबर होता है Q/V, तो यहां पर धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभवांतर में इकाई की वृद्धि कर दे। अब यहां पर हम विभव नहीं बोल सकते हैं, इसके पीछे का रीजन है 2 प्लेट है और दोनों प्लेटों के बीच हम विभव नहीं बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। यानी दोनों प्लेटों के बीच के विभव का अंतर विभवांतर। मतलब किसी चालक यानी संधारित्र की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर है जो कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर में इकाई की वृद्धि कर दे। यदि हम धारिता बस की परिभाषा बोलते हैं तो किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर है जो कि विभव में इकाई यानी 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, इकाई की वृद्धि कर दे। अब यहां पर हम विभवांतर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो संधारित्र है उसकी 2 प्लेटें होती है बच्चों। तो किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो पहली प्लेट को आवेश देने पर, पहली प्लेट को देने के बाद उसकी प्लेट आवेश देने के बाद, यहां पे आवेश लिख लेना, पहली प्लेट को आवेश देने के बाद उसकी प्लेट में के बीच जो है इकाई विभवांतर उत्पन्न हो जाए। अब आगे ये भी बोला गया है कि भाई ये बताओ कि इसके बीच जो के परवैद्युतांक का माध्यम रख दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जब C बराबर हम देखते हैं ε0 KA/D, तो के परवैद्युतांक का माध्यम रखेंगे तो C का सीधा संबंध है ना, तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। C बराबर आप देख लो, नहीं कह दो सर ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कहां से आ गया। K और C का सीधा संबंध है, इसलिए K का मान अधिक होने पर C का मान बढ़ जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परवैद्युतांक यदि माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता K गुनी हो जाती है, K गुनी हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल रट्टा नहीं करना पड़ रहा होगा। थोड़ा बहुत भी जो बच्चा हमसे पढ़ रहा होगा उसको बिल्कुल रट्टा नहीं करना पड़ेगा, मैं गारंटेड कहता हूं, वादा करता हूं, यदि आप बेहतर रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद आगे प्रश्न देखें कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों।
अभी बोला गया था समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान ही होता है। क्यों? क्योंकि अधिक विभव वाले से आवेश कम विभव वाले की ओर चला जाएगा, तो आवेश जाने से भाई समान आवेश तो समान विभव हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो दिशाएं हो जाती, जो कि संभव नहीं है। कहने का मतलब जो हमारा समविभव पृष्ठ होती है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं। जैसे मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलेंगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलेंगी। मान लो एक और समविभव पृष्ठ इसको काट दिया तो इससे भी लंबवत निकलेंगी। तो भाई यहाँ पे जो दो कटान हो गया, तो एक इधर दिशा, इसी बिंदु पर इधर दिशा, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा एक निश्चित होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ही कटान बिंदु है, मान लो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा है, यहाँ से निकल रही एक विद्युत क्षेत्र रेखा, यहाँ पर दो दिशा हो गई, एक विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा इधर, एक इधर, जो कि संभव नहीं है। ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसी प्रकार समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो कि दो परिणामी तीव्रता को दर्शाएंगी, दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे, इसलिए संभव नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं। किसी आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबित होता है, क्यों? किसी आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्राएं अभिलंबित होती हैं। चूंकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होने का एक रीजन है, यदि लंबवत नहीं होगी भाई तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और इसके पहले भी आपने पढ़ा है कि समविभव पृष्ठ क्या है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है और विद्युत जो बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो सदैव लंबवत होती हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन इतना कह रहा है कि किसी आवेशित गोली चालक है, यदि गोली चालक हो गया तो समविभव पृष्ठ बन गया। भाई गोली चालक है, यदि दो बिंदु पर अलग अलग विभव हैं तो विभव आवेश के ट्रांसफर होने से विभव समान हो जाएगा, वो समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और समविभव पृष्ठ का गुण कहता ही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीजन बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कि सर रटना पड़ गया। अरे भाई यदि गोली चालक है, गोली चालक सदैव समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा और समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं, दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे देखो। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान क्यों होता है? अरे भाई खोखला चालक है, अंदर आवेश ही नहीं है। जब आवेश नहीं है विभव है क्या? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। जब अंदर आवेश ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, तब चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। समझ रहे हैं कि मान लीजिए खोखला चालक है, उसे हम आवेशित तो करेंगे लेकिन आवेश केवल पृष्ठ पर होगा, अंदर आवेश नहीं होगा। भाई अंदर जब आवेश नहीं है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, सबको पता है। अंदर जब आवेश ही नहीं है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? शून्य है। और जब अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है बच्चों, आप ही सोचो, तो आवेश को क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, तो अंदर कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। इस कारण से अंदर पर विभव क्या होता है? समान होता है। आपको शाब्दिक रूप से समझाने की कोशिश करता हूं, ये नहीं कि घुमाने की बात है भैया। आप उतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ाता हूं, सब काम हो जाएगा आपका। समझ रहे ना? किसी भी बोर्ड से हो आप लोग, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग पढ़ो यार। चाहे आप एमपी बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीजी बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले बच्चों का तो पेपर चल रहा है इस समय पर, रनिंग में चल रहे हैं, तैयारी बेहतरीन रूप से खूंखार तरीके से बच्चों का शुरू है। अगले प्रश्न पर देखो भाई। यदि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो क्या उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी शून्य होगा? ऐसा नहीं है। विद्युत विभव का मान, जैसे मैंने कहा, आवेश, चालक के अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, लेकिन वहां पर विभव जो है विभव समान होता है, नियत होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में भी संबंध आप देख सकते हैं, विभव प्रवणता जिसे बोलते हैं। ये चीज आपको पढ़ाया भी गया है कि भाई यदि आप E बराबर देखोगे तो -dV/dr होता है, ठीक है। या बच्चों आप -E बराबर dV/dr, भाई इसका मान शून्य हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसका मान भी शून्य हो जाए, ऐसा नहीं होता बच्चों। इसका मान जरूरी नहीं कि शून्य होगा, इसका मान एक नियत होगा। और हमेशा हमने आपको भी एक अच्छे तरीके से समझाया था कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई गोलीय चालक है और खोखला चालक है और भाई अंदर आवेश ही नहीं है। जब अंदर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वहाँ शून्य है, लेकिन विभव एक समान होता है। ये उत्तर है, आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो, इसीलिए समय देता हूँ आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चालक की धारिता क्या है बताओ। भाई धारिता किसे कहते हैं? हमने बताया था
कि भाई धारिता आवेश की उस मान के बराबर तो जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे या 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। धारिता बराबर आवेश बराबर विभव, सिंपल है। धारिता बराबर होता है आवेश बटा C बराबर Q अपान V ना यार। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है, मात्रक फैराड है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। दर्शाइए कि समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जहां प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है तो कार्य भी कुछ नहीं होगा, खत्म कहानी। भाई विभवांतर निकालेंगे शून्य होता है। देखो एक फार्मूला आप पढ़ लो, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है? विभवांतर है। विभवांतर है भाई, समविभव पृष्ठ की बात कर रहा है, 2 बिंदु पर विभव है, विभवांतर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो VA है वो जो VB है दोनों बराबर हैं। जब बराबर है डिफरेंस निकालते हैं तो बराबर में घट के 0 हो जाएगा। पहले समझने की कोशिश करना कि 2 बिंदु पर विभव समान है, 2 बिंदु पर विभव समान है तो विभवांतर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विभवांतर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शून्य बराबर W अपान Q रखूंगा तो Q इधर जाएगा तो W बराबर शून्य आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आएगा कि नहीं बच्चा? बाबूजी V बराबर W अपान Q और V का मान जब शून्य तो W का मान भी शून्य हो जाएगा। W का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हाई कहा है भाई समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। और जब हम विभवांतर बराबर करते हैं कार बटे आवेश तो कार बराबर विभवांतर गुणे समय, पक्षांतर करने में क्या जाता है भाई? विभवांतर बराबर कार बटे आवेश, कार बटे आवेश, आवेश को इधर ले गए तो विभवांतर गुणे आवेश, कार बराबर निकल आ गया। और विभवांतर शून्य तो आवेश क्या उखाड़ेगा? आवेश क्या उखाड़ेगा? जब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही शून्य है, 2 बिंदुओं के बीच विभव समान है तो विभवांतर शून्य, सिंपल है, तो कार्य भी शून्य होना चाहिए। आखिरी 2 क्वेश्चन है बच्चों। पहला तो एक हमारा संधारित्र की परिभाषा, इसे आप तैयार करो। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता बढ़ाई जा सके। आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन आवेश देते जाएंगे, आवेश देते जाएंगे, आवेश देते जाएंगे, धारिता बढ़ जाए। समझ रहे ना? धारिता है क्या? धारिता आवेश को संचित करने की क्षमता, कितना आवेश ग्रहण कर ले रहा है। जैसे आपके पेट की धारिता कितनी है? 5 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी, 8 रोटी, बताना कमेंट करके भैया। कितना रोटी आप खा लेते हो? 10, 5, 15, 20 कितना खा लेते हैं? अरे भाई 4, 5 खाते हो गए, अभी छोटे बच्चे हो आप लोग। अरे पूरी में नहीं है, रोटी की बात कर रहा हूँ जो हाथ से बनती है, समझ रहे ना? चलो तवा में बनाई जाती है तो कुछ बच्चे खा लेते होंगे 6-7, है ना, जिनका पेट लंबा चौड़ा होगा। तो धारिता वही है, ग्रहण करने की क्षमता। तो भाई एक ऐसी युक्ति धारिता से बना दी गई कि हम उसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपका पेट नहीं फूलेगा लेकिन आपके अंदर रोटी ज्यादा समा जाए, है ना, तो ये धारिता कहलाती है। संधारित्र वही युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन की उसकी धारिता बढ़ाई जा सके। कोई दिक्कत? चलो हाय भैया, आखिरी क्वेश्चन। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। हमने आपको बताया कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होगी, क्योंकि चालक को जब हम आवेश देंगे भाई तो आवेश का वितरण केवल पृष्ठ पर होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता। तो अंदर जब कोई आवेश नहीं तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहती है। किंतु खोखले चालक के अंदर विद्युत विभव सभी बिंदुओं पर समान होता है, क्योंकि वहां पर कुछ कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। तो भैया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है तो वहां पर जो विभव है समान है। अभी आपने भी तो देखा समविभव पृष्ठ में क्या हुआ, कार्य शून्य होता है, कार्य शून्य होता है क्योंकि विभव समान है। ऐसे ही चालक खोखले चालक के अंदर भी है। तो लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आज के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप एक बार अच्छे समझ भी लेते हो ना एग्जाम टाइम पे तो आप बराबर लिख लोगे यार, आपको ज्यादा फोकस ही नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ा कंसेप्ट के साथ समझो उसे, अपने माइंड में उसे छापो कि हाँ ये चीज बताए थे सर ने, हमें ऐसे तैयार करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग तैयार कर लेंगे। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।